नमस्कार, मैं ए के प्रधान एपी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आजकल हम ज़्यादातर जो है वो तालिबान के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन ये जो तालिबान का जो अभी सोया हुआ था 20 साल से, अभी जो जाग रहा है, ये हम लोगों के लिए और इंडिया के लिए क्या परेशानी ला सकता है। ये देखिए, अभी इसके लिए तो वर्ल्ड का जितना भी देश है, सब तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो इंडिया है। और ये तालिबान का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें दो देश बहुत खुश है। एक तो है पाकिस्तान, वो तालिबान का माँ बाप है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो खुश होगा ही। और दूसरा जो देश है वो खुश हो रहा है, वो है चाइना, क्योंकि चाइना ये सोच रहा है कि तालिबान के मदद से वो इंडिया को मार दे देगा। और तालिबान को भी अभी मतलब अफ़गानिस्तान में शासन करने के लिए उनको चाइना का सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए भी वो जाके चाइना का जो विदेश मंत्री है उनसे भी मिल चुके हैं। और ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि उनके बीच में कुछ सांठ-गांठ भी बन चुका है, क्योंकि डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन जो भी होता है इंडिया के साथ, उसमें तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये जो अभी उसके हाथ में जैसे मतलब बहुत बड़ा एक मौका लग गया है। अभी तालिबान जो क्लेम कर रहा है कि उसका जो काबुल को छोड़ के और बाकी जो भी 85% जगह है वो उनके कब्जे में आ गया है। अभी हाल ही में ज़्यादा हफ्ता 10 दिन पहले वो इंडिया का जो सलमा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था, उसके आसपास में बहुत सारे लोगों को मार दिए हैं और वो प्रोजेक्ट जो है उसको कब्जे में ले लिया है। और अभी जैसा सिचुएशन है, मान लीजिए 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर ये काबुल को भी अपने चपेट में ले लेंगे और पूरा एरिया जो है वो तालिबान का हो जाएगा। और इसमें चाइना जो है वो उनका मदद करेगा, ज़रूर करेगा और कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी आप देखिए, अफ़गानिस्तान का जो 34 प्रोविंसेस है, वहाँ पे आप जाइए, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, वो सारा इंडिया का ही होगा। क्योंकि अभी ये 20 साल से पूरा शांति था और इंडिया इन्वेस्ट करता जा रहा है। उनका पार्लियामेंट, उनका जो भी मतलब स्कूल, कॉलेजेस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर ग्रिड, आपका रोड प्रोजेक्ट हो गया। अभी हाल ही में 600 बसें भी दिए हैं, और कोविड टाइम में 75,000 टन गेहूँ भी ईरान के रास्ते भेजे हैं। ये बहुत सारा अभी मदद करता आ रहा है, मतलब 20 सालों से अफ़गानिस्तान को। ये जो अभी, लेकिन चाइना क्या है ना, चाइना पहले से उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उसका जो भी बराबर का रिश्ता था तालिबान के साथ और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत रिश्ता था। लेकिन अभी ये जो हाल, अभी तालिबान का जो पावर बढ़ रहा है, उसमें ये चाइना अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और 2 दिन पहले ये भी स्टेटमेंट दे चुका है कि अभी हम पाकिस्तान के साथ मिल के ये अफ़गानिस्तान में काम करेंगे। क्या काम करेगा भाई? काम यही करेगा कि कैसे इंडिया का जितना सारा प्रोजेक्ट है वो कैसे तालिबान का हाथ चले जाए। ऐसे तो चला गया है। देखिए, तालिबान तो चाइना का साथ चाहते हैं और चाइना भी तालिबान का साथ चाहता है इंडिया को बर्बाद करने के लिए। और तालिबान को चाइना का मदद इसलिए है, उनको पैसा चाहिए और शासन करने के लिए, मतलब जैसे वो चाहते हैं कि चाइना कभी अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट उसका ना रहे, क्योंकि वो अगर आ जाएगा तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा पावर है। ये सब में और एक कारण ये भी है कि चाइना का मन में एक डर हमेशा रहता है कि अगर ये तालिबान का पावर बढ़ेगा तो मान लीजिए ये तालिबान के साथ में उनका जो अगर ये रिश्ता नहीं रखेगा तो शायद वो जो जुल्म कर रहा है वो अपनी उइगर मुसलमान के ऊपर में, तो हो सकता है वो उइगर मुसलमान को ये तालिबान कुछ हेल्प कर दे, या उनका जो आतंकवादी का जो एक्टिविटी है उसको ये कुछ एनकरेज कर दे। ये सब की वजह से चाइना का ये भी एक कारण है कि चाइना चाहता है कि तालिबान के साथ मिलजुल के काम करे, भले ही अफ़गानिस्तान का कुछ भी हो, उसको क्या। और ये तालिबान भी खुल के बोल चुके हैं कि देखिए, चाइना को एक मतलब भरोसा दे चुके हैं कि हम जो मतलब अपने जो एरिया है, हम दूसरे किसी को भी आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे, ये भरोसा दे चुके हैं। और ये देखिए, ये भरोसा, हाँ ठीक है, चाइना के क्षेत्र में वो सही हो सकता है क्योंकि चाइना बहुत बड़ा पावर है, लेकिन ये इंडिया का कितना हानि पहुंचाएगा ये देख लीजिए। और ये, हाँ, तालिबान भी ये भी एक स्टेटमेंट दे चुका है इंडिया के फेवर में, जैसे कि
हम गजवाए हिंद जो आइडियोलॉजी है उसके साथ हम काम नहीं करेंगे। तो ये गजवाए हिंद आइडियोलॉजी क्या है? जो एंटी हिंदू एक्टिविटी जो जितना भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है सबका एक रहता है, जैसे कि हम लोग का कश्मीर का या पाकिस्तान का जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ये रहता है, पूरा आइडियोलॉजी जो रहता है वो गजवाए हिंद। गजवाए हिंद मतलब एंटी हिंदू, वो ज़्यादातर टारगेट जो है वो हिंदू को ही करते हैं। ये लेकिन तालिबान थोड़ा दूर का है, वो उतना सोच नहीं रहा है। और इस बीच में यूएन का जो चीफ है वो भी मतलब एक वार्निंग दे चुके हैं कि देखिए ये जो तालिबान का अभी जो दबदबा अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, ये हो सकता है कि मतलब हो सकता है क्या, मतलब अभी जो आईएसआईएस जो ग्रुप का जो अफ्रीकन ग्रुप है वो भी अभी तैयार हो रहे हैं सीरिया और इराक में आने के लिए, क्योंकि उनको भी बल मिल रहा है कि ये तालिबान की वजह से। लेकिन ये जो वो तो वर्ल्ड का जो बात है वो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए ये अभी इतना मतलब हानि है, क्योंकि पैसा तो डूबेगा 22-23 हज़ार करोड़ रुपया, वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तो ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है वो है एक मित्र देश जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा जो पड़ोस में जो भी पाकिस्तान हो गया, ये आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये जितने भी देश है हम लोग का पड़ोस में, ये कोई हमारा नहीं है। और ये सारे के सारे अभी चाइना के हाथ में कठपुतली है, क्योंकि ये बिक चुके हैं। और इसमें ये मान लीजिए कल को अगर वार चाइना के साथ में कोई वार वगैरह होता है तो ये लोग अपना ज़मीन जो है तुरंत दे देंगे हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मतलब इंडिया का जो है एक ही मित्र देश था, वो है अफगानिस्तान। इसीलिए इंडिया जो है 20 साल से वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था, उसका मदद कर रहा था। लेकिन अभी जैसा हाल है, और चाइना को तो जो जैसा मौका मिला है, अभी चाइना तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि चाइना तालिबान की मदद से ये तो पूरा बर्बाद कर ही देगा देश को। अफगानिस्तान तो बर्बाद होगा ही होगा, इसी उसके चलते इंडिया का जितना इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा, और अफगानिस्तान नहीं रहेगा तो उसका मित्र देश कहाँ से आया फिर। और एक बात है, इंडिया का मान लीजिए चाइना के साथ जो जैसे कॉन्फ्रेंटेशन बढ़ रहा है, मान लीजिए कल को कुछ वार वगैरह होता है तो फिर अफगानिस्तान जो है थोड़ा बहुत मदद कर सकता था, क्योंकि वो अगर चाहता तो अपना जो ज़मीन है वो इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए दे सकता था, और ऐसा वाला रिश्ता भी है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन ये जो जैसा सिचुएशन अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें मतलब और कोई आशा भी नहीं है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। और ये जो अभी और अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा देश है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट पहले देखता है, चाहे वो जो भी है। 20 साल से इंडिया इतना मदद कर रहा है मतलब अफगानिस्तान में, फिर भी वो बीच बीच में स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया नॉट डूइंग एनफ टू अफगानिस्तान। मतलब ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट वो दे चुका है। देखिए ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो जितना मतलब सोच सका उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और लाइक और कमेंट भी करिए, और बेल आइकन जो है उसको टैप करिए, जैसे मैं इसी तरह का जो वीडियो बना रहा हूँ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।